आत्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए आत्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है, हमारे भक्ति काल युग में बहुत बड़े ऋषि महात्मा कवि हुए। तो ये संत कबीर का बीजक का प्रसंग है। जो संत कबीर ने लिखा बीजक, उसका प्रसंग है। संत कबीर की वाणी जो बीजक में निहित है, उसका एक प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रसंग है। विशेष करके हम यूं कहेंगे कि संत कबीर के अध्ययन का और उनकी भक्ति का प्रसंग है। देखिए, संत कबीर तो दुनिया छोड़ दिया, सबको छोड़ना है, शरीर त्याग दिया, हम आप भी त्यागेंगे, सब लोग त्यागेंगे। लेकिन तत्वदर्शी सद्गुरु थे, आत्मा का अनुभव द्वारा दिग्दर्शन किया था अपने अंतःकरण में, इसलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। और उनकी अमृतमयी वाणी जो गीता का अनुवाद किया, सभी ग्रंथों का अनुवाद करके निचोड़ रूप में बीजक में लिखा, सदुखड़ी भाषा में, वो सारा संसार जानता है। तो प्रश्न ये उठता है, जैसे आजकल कबीर की विचारधारा वाले जितने भी पंथ हैं, जो कहते हैं कबीर की विचारधारा पे चलते हैं, कबीर संत कबीर की विचारधारा पर चलते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। विशेष करके उन लोगों के बारे में हम और कहेंगे। तो प्रश्न हमारा है कि संत कबीर ने परमात्मा के किस नाम का जप किया, किस नाम का चिंतन किया। हर व्यक्ति जप करता है, जब भक्ति में जाता है तो कोई नाम गुरु देता है तो स्मरण करता है चित्तवृत्ति से। तो संत कबीर ने किस नाम का स्मरण किया। आजकल संत कबीर की विचारधारा में जो काम कर रहे हैं लोग, भक्ति पथ पर चल रहे हैं, उनका जो नाम का चिंतन है वो गुरु के चिंतन से अलग है। गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए, ये कहानी है। गुरु की बात नहीं माना। और जानते हो, जो गुरु की बात नहीं मानते उनकी क्या दशा होती है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है गुरु के बारे में, जो गुरु का अपमान करते हैं, गुरु की बात। गुरु का अपमान क्या है? यदि गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु की बात नहीं मान रहा है, तो गुरु का अपमान है। गुरु ने जो संविधान बताया, जो नियम बताया, साधन भजन करने की विधि बताया, जो शरीर को संयम करने की विधि बताया, नियम बताया, आप उनका यदि पालन नहीं करते, जो परमार्थवादी गुरु हैं, जो एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, द्वैत विचारधारा की नहीं कि ये इसका करें कि उसका करें, दो प्रकार की बातें शिष्यों को बताते हैं, वो द्वैतवादी होते हैं। और द्वैतवादी जो गुरु होते हैं वो अधोगति में जाते हैं। ना गुरु का कल्याण होता है, ना शिष्य का कल्याण होता है। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ हैं। और हम जब सत्संग करते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा बुरा लगता है जो द्वैतवादी हैं, जिनको सही गुरु नहीं मिले हैं और जिनको सत्य का ज्ञान नहीं, उनको बड़ी तकलीफ होती। लेकिन हमारा तो ये कहना, हमारे लिए सब वंदनीय है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, सबकी मैं वंदना करता हूं। और एक स्वभाव अपना, हाथी चला बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये भी संत कबीर ने लिखा। तो मैं तो उस विचारधारा का हूं। यही बात संत कबीर के साथ थी। उस जमाने में उनको बड़े चैलेंज झेलने पड़े। तो उनका भी कथन था, हाथी चला बाजार कुत्ता भौंके हजार। भगते रहे अज्ञानी लोग, कुत्ता का मतलब अज्ञानी लोग। कबीर ने अपने लिए भी कुत्ता कहा है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, बंधे राम की डोरी जेवरी और जित खींचो तित जाऊं। अपने लिए कुत्ता का है। कुत्ता का मतलब होता है अनुरागी भक्त। कुत्ता का मतलब भाव भाव करने वाला नहीं। तो हाथी चला बाजार
और कुत्ता भौंके हजार, यानी अनुरागी भक्त। जो अज्ञानी भक्त, ज्ञान तो है, भक्ति है, लेकिन अज्ञान के कारण भक्ति विषयों में फंसी हुई, भेदभाव में, पच्छा पच्छी के कारण ये सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होके जो बजे वही संत सुजान। बहुत कुछ संत कबीर ने कहा है, लेकिन अब गुरु नहीं मिला उनको, अच्छा तत्वदर्शी सदगुरु नहीं मिला, इसलिए बेचारे भटक रहे हैं, इसलिए उनके विचार ऐसे आ जाते हैं। उनका दोष नहीं, गुरु का दोष है, गुरु का दोष है, उनका दोष नहीं। इसलिए हम लोग कभी बुरा नहीं मानते। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सत्यवाणी आप करिए, जो आत्मा स्वीकार करे, जो सही है। अब कोई कह दे कि नहीं तुम एक पैर केवल खड़े हो, सूर्य आपको मिल जाएगा, चंद्रमा मिल जाएगा, तारे मिल जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए सब कुछ इस शरीर के अंदर है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। बाहर की बात जो करते हैं तो क्या देखा है, शरीर के अंदर की तो देख नहीं पाते, बाहर की बात क्या देखेंगे। असत्य भाषण है तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, गिर सम होए न कोटिक गुंजा। असत्य बोलने के बराबर कोई अस्पात की नहीं, महापापी है। इसलिए असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और गुरु की बात मानना चाहिए। गुरु की बात लोगों ने नहीं माना, संत कबीर की बात नहीं माना, अपनी उल्टी गंगा बहाने लगे। कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु के बचन अप्रतीत न जेही, और सपन में सुगम है न सुख सीधी तेही। कि गुरु के बचन अरे प्रतीत न जेही, और सपन में सुगम है न सुख सिद्धि तेहि। सपन में सुगम है न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। तो गुरु कौन थे? सदगुरु कबीरदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने राम नाम का चिंतन किया था। राम कौन है? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुराम। कबीर ने जो अंतःकरण में रमण कर रहा है, उस रमण करने वाली जो प्रकाश पुंज है, जिसका एक छोटा सा अंश जिसको हम चेतना कहते हैं, वो चेतना से स्थूल शरीर पलता पहुंचता है, और वो सहज प्रकाश स्वरूप जो हमारे अंतःकरण में रमण करता है, और रमण करने की वजह से उसका नाम क्या है? राम। पढ़ाने वालों क्या कहते हैं? टीच करने वालों क्या कहते हैं? टीचर। गाड़ी चलाने वाले क्या कहते हैं? गाड़ीवान। इसलिए रमण करने वालों क्या कहेंगे? राम। इसलिए उसका एक नाम राम पड़ा है। सबके अंतःकरण में वो परमात्मा रमण करता है, इसलिए उसका एक नाम राम है। वैसे कोई नाम उसका है नहीं, अकथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुखैन भवैन रूपा। लेकिन करनी कथनी की वजह से उसका एक नाम राम। तो उस राम का, उस आत्मा राम का कबीर चिंतन करते थे, राम राम लेते थे, सिर्फ राम शब्द लेते थे, राम राम का जप करते थे। और जो उनके अनुयायी हैं वो तमाम प्रकार के मंत्र बना दिया विभिन्न प्रकार के लोगों को। उनको पता ही नहीं है कि जब मरे अजबा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई काल न खाए। रास्ता नहीं पता, इस रास्ता में कितने स्टेशन है, 7 स्टेशन है, वहां तक कौन वाहन जाएगा, लास्ट तक कौन बीचे में टूट जाएगा। तो जितने वाहन बताते हैं, जितने मंत्र बताते हैं, वो जब तक ही सीमित रहते हैं, अजपा में जा ही नहीं पाते। जो निरंतर चलता है, कैसे छूटे राम रट लागी, है संत रविदास ने कहा। तो जब तक ही वो भक्त सीमित रहता है इन नामों से, अन्य नामों से, अजपा में जा ही नहीं पाता, क्योंकि अजपा का जाप श्वास का होता है, और श्वास केवल 2 ही नाम उच्चारण करती है, राम या ओम। ये दोनों प्रणव हैं, राम और नाम। इसीलिए शिव नाम नहीं लिया गया, शिव भी नहीं उच्चारण करती है, जबकि वो भी परमात्मा का नाम है, केवल राम और नाम। इसीलिए राम अनादि अवध पद सोई। अनादि काल से राम का जप किया गया, ओम का जप किया गया, भक्ति काल में भी सब राम का जप किया। तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रविदास, सब ने राम नाम का जप किया। ये श्वासा का जप है, समझने की बात है। तो किस नाम का जप करते थे? राम नाम का जप करते थे। तो गुरु के वचन को मानना चाहिए,
और यदि गुरु के वचन को नहीं मानना है, गुरु के वचन प्रतीत न जय, जो प्रतीत नहीं कर रहा, जो नहीं मान रहा है, तो सपने सुगम न सुख सिद्धे, ना उसको सुख मिलेगा और ना कोई सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का मतलब जो उद्देश्य है उसका, भगवान की प्राप्ति का, मोक्ष का, वो नहीं मिल सकता है। घर में कलह और होगी, ऊपर से लड़ाई झगड़े होंगे, मन अशांत रहेगा, काम क्रोध मतलब बहुत अंदर आश्री वृत्तियां भरती जाएंगी, आपका मन दुखी रहेगा। साधना तो कर रहे हैं तोता रटंत वाली, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, आपे के अंदर नहीं विकास हो रहा है। इतने ज्यादा काम क्रोध बढ़ जाएंगे कि आप गलत काम कर बैठेंगे, और जब गलत काम करता है तो आदमी फिर घर से कहीं बाहर चला जाता है, प्रशासनिक महल में चला जाता है। आप समझ गए होंगे प्रशासनिक महल क्या है, जहाँ पे जल्दी कोई 15 साल में उस महल से निकल रहा है, कोई 20 साल में निकल रहा है, कोई आजीवन उसी महल में पड़ा रहता है। तो सरकारी महल में पहुंच जाता है जहां पर परतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है, और परतंत्रता में सुख नहीं, परतंत्रता में सुख नहीं, स्वतंत्रता में सुख है। इसलिए सही नाम का स्मरण करें, सही गुरु की पहचान करें, और गुरु यदि गलत मिल गया है तो उसको त्याग दीजिए, नहीं तो फिर स्थिति क्या होगी, श्रुत पुराण बहु कहो बुझाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, बहुत अच्छी थे, बुझाई माने समझा के कहा कि छूटे ना अधिक अरुझाई। वो फिर उसी में फंसता जाता है मकड़ी के जाल के। क्यों? वहां पाखंड का पूरा जो है साम्राज्य है। गए उससे बड़े जो हुए भक्त, उन्होंने कहा अरे आप ऐसा करिए, दुनिया भर की प्रलोभन की चीजें बताएंगे, उनको ये हो गया, उनको ये हो गया, 4-6 को सेट कर लेंगे और वो चमत्कार बताने लगेंगे। बहुत सारे संत हैं हिंदुस्तान में, चमत्कार करने लगे, मीडिया को मिला करके हाईलाइट किया। उनका केवल एक मकसद है, धन कमाना, सुख, लेकिन वो अधोगति में जाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जई परलोक सुनारा। ईश्वर किसी को सुख और दुख नहीं देता। निषाद राज ने जब पूछा, श्रृंगबेरपुर में पहला पड़ाव था भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का, जब वनवास हो गया था, रात्रि का समय था, पूछा भैया बहुत गलत किया, माताजी ने और पिताजी ने, महाराज जी ने भी बहुत गलत किया। स्त्री की, माताजी की बात मान गए कैकेयी जी की, और निर्णय ले लिया। जनता से पूछ करके निर्णय लेना चाहिए, एक आदर्श राजा की पहचान है। दुनिया भर की बात कर रहे थे, बड़ा गलत किया भगवान ने। चलो महाराज जी ठीक थे, भगवान ने बड़ा गलत किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं गु भैया, निषाद भैया, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा किसी को दुख सुख नहीं देता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि काहू ना सुख है, दुख करे निज साथा, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि काहू ना सुख है, दुख करे निज साथा, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, अपने कर्मों से दुख और सुख प्राप्त होता है। जैसे अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। ईश्वर किसी को दुख सुख नहीं देता, किसी को नहीं देता। वो तो उपद्रष्टा है आपके अंदर, लेकिन उपद्रष्टा की तरीके। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्म व्यक्ति चापयुक्त देहेस्मिन पुरुषा परा। ये गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन उपद्रष्टा के रूप में। हर इंद्रिय के पीछे, उप माने दूसरे नंबर पर, पीछे, उप माने पीछे। जैसे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के पीछे होता तो है मुख्यमंत्री, लेकिन उप होता है। काम क्या कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसी तरीके से परमात्मा उपद्रष्टा होता है। लेकिन जब हम नाम का भजन करने लगते हैं, उसके नाम का स्मरण करने लगते हैं, करते करते फिर वो अनमनता हो जाता है। फिर वो अनमनता हो जाएगा, आपका योगक्षेम करने लगेगा, आपका योगक्षेम करने लगेगा, अनमनता हो जाता है।
तो किसी को कोई दुख सुख नहीं देता, परमात्मा दुख सुख किसी को नहीं देता, ये केवल भ्रम है। सब आदमी अपने अपने कर्मों से दुख और सुख प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें उसी का भजन करना चाहिए। संत कबीर राम नाम का ही जप करते थे, किसी अन्य नाम का जप नहीं करते थे और दूसरों को भी बताते थे। आजकल तमाम संत हैं, तमाम प्रकार के मंत्र दे दिए हैं। और वो मंत्र क्या हैं? बड़े बड़े मंत्र हैं प्रार्थना रूप में। तो जब तक ही सीमित होते हैं, अचपा में जा ही नहीं पाते। जब अचपा में नहीं जाएंगे, संत कबीर ने कितना बड़ा लंबा रास्ता सत्यलोक का बताया। जप मरे अचपा मरे। जप रूपी वाहन में बैठो पहले, फिर ये वाहन छूट जाएगा। फिर अचपा रूपी वाहन में बैठो तो वो भी आगे चल करके वो भी छूट जाएगा। मरने का मतलब छूट जाना, बदलना पड़ेगा। जब मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए। आनंद आनंद रूपी उसमें बैठेंगे वाहन में, कुछ दूर वो ले जाएगा, फिर वो भी छूट जाएगा। तो मर जाना का मतलब वो भी हट जाएगा। दूसरा, जब मरे अजपा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। आनंद के बाद भी जो सूरत है, मन की दृष्टि है, वो फिर राम नाम जब से हट करके वो परमात्मा में विलीन हो जाती है जीवात्मा। फिर उसको काल नहीं खाता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का नाम जप करिए। एक गीत है, भजन है, हाँ, कबीर की साखी है। क्या है? कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि सुमिरन करहु राम का। संत कबीर ने कहा इसलिए, कहते हैं हे शिष्यों, ये संसार के आगे आने वाले भी जो भक्तगण हैं, जिज्ञासु, सबके लिए कहा कि सुमिरन कर लो राम का और छाड़हु दुख की आस, और तर ऊपर भय चापी है, और जस कोलू कोटि पिशाच, और तर ऊपर भय चापी है, और जस कोलू कोटि पिशाच, और सुमिरन करहु राम का छाड़हु दुख की आस। ये कबीर बीचक में साखी 17 है, 17 है। उस साखी के बोल हैं, संत कबीर ने लिखा है कि सुमिरन करहु राम का। संत कबीर ने कहा राम का सुमिरन करो, छाड़ो दुख की आस। जितने सारे संसार के दुख हैं, यानी विषयों को, दुख माने विषयों को छोड़ दो, भौतिक काम करिए 8-10 घंटे जो जिसकी ड्यूटी है, लेकिन सुबह शाम राम का नाम लीजिए, जो संत कबीर लेते थे। और तर ऊपर धय चापी है, जस कोलू कोट पिशाच। यदि आप राम का नाम नहीं लेंगे तो तर ऊपर धय चापी है, जस कोलू कोट पिशाच। जैसे कोलू होता है और धय माने होता है धान, यानी पहले कोलू में धान कूटे जाते थे उस जमाने में। देखिए ये बीजक लिखा, उस समय चक्कियां नहीं चलती थी, कोलू चलते थे। जैसे गन्ना पेरा जाता है, तेल पेरा जाता है, ऐसे धान कूटने वाली भी वो कोलू होते थे। तो धान जब कोलू में डाला जाता था, उस जमाने की बात है, बीजक उस समय लिखा गया था, इसलिए संत कबीर ने कोलू शब्द दिया धय के लिए, धान के लिए, चक्की नहीं दिया। तो जब उस धान कूटने वाली मशीन, जिसको कोलू कहते हैं, उसमें जब धान डाला जाता है तो जाने कितने चक्कर के बाद वो कहीं उसी चक्करों में पिसता रहता है। जस कोलू कोट 50 चक्कर लगते हैं। इसी तरीके से यदि राम नाम नहीं जपोगे तो 84 के चक्कर में फंस जाओगे और कोलू की तरीके उसी में पिसते रहोगे, मरोगे जन्म लोगे, मरोगे जन्म लोगे। ये दुर्दशा होगी, बड़ा दुख मिलता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बड़ा दुख मिलता है। और जाने कितनी योनियां, 83,99,999 बार जन्म लेना पड़ेगा। कहीं तब पुण्य इकट्ठा हुए, कारण शरीर में भक्ति के बीज हैं तो बढ़ेंगे, और बीज सब नष्ट हैं तो फिर आसुरी वृत्ति जीवन भर हमेशा बनी रहेगी, युगों युगों तक। तो पिसते रहेंगे आप, संत कबीर ने कहा। इसके बाद एक भजन है बहुत अच्छा, इसलिए संत कबीर ने कहा कि भगवान का भजन करिए। बड़े अच्छे संत थे, वंदनीय संत हैं, पूजनीय संत हैं। मैं उनका वंदन और पूजन करता हूँ। कहते हैं कि सुमिरन कर ले
अरे सुमिरन कर ले मेरे मना, और तेरी बीत ना जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीत न जाए उम्र तेरी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले पंछी पंखे बिना, हस्ती दंते बिना। पंखी पंचे पंछी पंखे बिना, हस्ती दंते बिना। अरे नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीते न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले जैसे पुत्र पिता बिन, जैसे पुत्र पिता बिन हीना। जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, कैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीत न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीते न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। अरे नारी पुरुष बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते न जाए उम्र हरि नाम बिना।
सुमिरन कर ले। जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत न जाए उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। ये संत कबीर ने गाया, सुमिरन कर ले मेरे मना, कहीं बीत न जाए उम्र तेरी हरि नाम बिना। इसलिए भगवान का स्मरण हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब ये जीवात्मा शरीर छोड़ के चली जाए, तो स्मरण करते रहना चाहिए। ये संत कबीर ने कहा। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कलयुग के लिए कि कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। कलियुग केवल अरे नाम आधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। जो संत कबीर ने कहा वही संत तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है। ये भवसागर रूपी समुद्र है। इस भवसागर रूपी समुद्र में यदि राम नाम आधार नहीं है तो आप डूब जाएंगे। डूबने का मतलब है फिर आप अधोगति में चले जाएंगे, आप 84 में चले जाएंगे। राम नाम ही केवल आधार है। वही एक नाव है, उसी में बैठ जाएंगे आप राम नाम रूपी नाव में, तो इस संसार रूपी भवसागर से आप तर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। और कहाँ पहुंच जाएंगे? सतलोक में, जहाँ पर फिर वापस 84 में नहीं आना पड़ता। जब मनुष्य वहाँ पहुंच जाता है तो फिर जन्म, भवसागर का मतलब होता है जन्म मरण, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसी नाम का आधार मान करके आप स्मरण करें, नाम जप करें, तो इस संसार सागर से, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको फिर दोबारा 84 में नहीं आना पड़ेगा। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा गीता में। क्या कहा कि सततम कीर्तिमंतो माम, सततम कीर्तिमंतो माम मतंतस्य धृण व्रता। बड़ी अच्छी बात कही। और नमस्य अंतस्य माम भक्तया, और नित्य मुक्ता उपासते। और नमस्ते अंतस्य माम भक्तया, और नित्य मुक्ता उपासते। और सततम कीर्ति यंत्रो माम, और सततम कीर्ति मंत्रो माम मतंतश्च धृण व्रता। भगवान कृष्ण ने भी कहा, उन्होंने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तो निरंतर भगवान का जप कर, निरंतर। मतंतम कीर्ति मंत्रो माम मतंत अस्य धृण व्रता। मंत्रो माम, जो मंत्र का उच्चारण हमने बताया ओम या राम का, उसका आप जप कर, निरंतर जप कर। जब निरंतर जप करेगा तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। मेरा कीर्तन कर, मेरी भक्ति कर। नमन तत्तस्य माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। मेरी उपासना कर, मेरा भजन कर, मेरा व्रत कर, मेरा कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। मेरा का मतलब उन्होंने कहा भगवान का, मेरा का मतलब भगवान का। तत्वदर्शी संत थे।
मेरे स्वरूप का स्मरण कर और मैंने जो नाम जप दिया है उस नाम जप का उच्चारण कर। गुरु का ध्यान, गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे, मैं आपका सदगुरु हूं, मेरी मूर्ति का, मेरे स्वरूप का चिंतन कर, स्मरण कर, मेरे स्वरूप पर ध्यान लगा, मेरे चरणों की पूजा कर, मैंने जो ओम नाम जप दिया उसका जप कर। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो वो हृदय स्थित परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मेरे अंदर है तेरे अंदर है। उस वही उपासते, वही उपासना के योग्य, वही पूजा करने के योग्य, और कोई नहीं। ये उन्होंने बताया। लेकिन इस श्लोक में लोग समझ गए कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो। उन्होंने अपनी पूजा के लिए नहीं कहा, वो तो तत्वदर्शी सदगुरु थे। उन्होंने कहा गुरु का ध्यान। क्या हर समय भगवान कृष्ण बने रहेंगे? वो तो खत्म हो गए, शरीर त्याग दिया। तो उन्होंने संसार के लिए बताया, आगे आने वाले समय के लिए। तो तत्वदर्शी सदगुरु थे, उन्होंने कहा गुरु का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? गुरु का ध्यान करो। सततम कीर्त मंदो माम मतंत अस्य द्रव व्रता नमम तस्य माम भक्तया नित्य मुक्ता उपासते। गुरु का ध्यान करो, गुरु के चरणों की पूजा करो, गुरु के जो नाम प्रदान किया है उसका जप करो, तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे आगे आने वाले समय के लिए। ये भगवान कृष्ण ने कहा। फिर संत कबीर ने फिर कहा राम नाम के लिए एक और साखी उन्होंने प्रस्तुत की है। क्या कहा संत कबीर ने कि राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम। किसी ने उनसे पूछा संत कबीर से कि आप राम का ही नाम क्यों जप कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस समय बहुत ज्यादा विरोध था उनका। तो किसी ने पूछा कि आप राम नाम का ही जप क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा नाम ले लीजिए, ओम ले लीजिए, और भी शिव ले लीजिए, शंकर ले लीजिए, काली ले लीजिए, दुर्गा ले लीजिए, तमाम है नाम, उनका नाम जप करो। तो संत कबीर ने क्या उत्तर दिया? बोले नहीं, साखी में लिखा है बीजक में कि राम नाम अति दुर्लभ है। सबसे पहले तो बताया कि राम नाम अति दुर्लभ है, कि राम नाम अति दुर्लभ है। और कहते हैं रही बात मेरे लिए, तो औरों ते नहीं काम। अवादि अंत युग युग राम हित संग्राम। आदि अंत और युग युग राम हित संग्राम। और राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम। अवादि अंत और युग युग राम हिते संग्राम। संत कबीर ने कहा राम नाम अति दुर्लभ, ये बड़ा दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता है। औरों ते नहीं काम, मुझे और अन्य नामों से काम नहीं है। औरों का शब्द अन्य नाम से, औरों का शब्द है जो और लोग प्रेशर डाल रहे थे कि दूसरा कौन जप रहा है, तीसरा कौन व्यक्ति जप रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई देना लेना नहीं, मुझे तो राम नाम से काम है। ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि संत कबीर इस नाम की महिमा को जान गए थे। ये राम है कौन, ये अच्छे से जान गए थे। और कहते हैं आदि अंत और युग युग, अभी नहीं युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक मुझे राम का ही नाम लेना है। रामैते संग्राम, रामैते संग्राम का मतलब राम नाम का ही हम स्मरण करेंगे, अन्य नाम का हम स्मरण नहीं कर सकते हैं। ये संत कबीर ने कहा। कितनी अच्छी बात कही, देखिए कितने प्रेमी थे राम नाम के। वो आज उनके अनुयायी राम नाम का नाम न ले करके जो गुरु बने हैं, कहते हैं संत कबीर के पंथ के हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनकी फोटो लगाए हुए हैं और नाम ऊट पटांग के बक रहे हैं। इसका मतलब गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम न सुख सिद्धते, इसीलिए वो दुर्गति को प्राप्त है। गुरु होते हुए भी बहुत साम्राज्य भी बढ़ा लिया, लेकिन दुर्गति को है, ऐसे महल में रह रहे हैं, प्रशासनिक महल में। तो ये सत्य है, इसमें सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, परेशान किया जा सकता है, ये सत्य है। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, पहले जानो इसके बाद मानो, ये शास्त्रों में लिखा है।
पहले गुरु को अच्छे तरीके से परख लो, और नहीं आप उसके चंगुल में फंस गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, अछूटा न अधिक अधिक अरुझाई। जब आप उसके चंगल में फंस जाएंगे तो फिर छूट नहीं पाएंगे, मकड़ी की जाल की तरीके फंसते चले जाएंगे। अरुझाई माने फंसते चले जाएंगे। अब मकड़ी क्या होती है, जाल रचती है और उसी जाल में फंस करके मर जाती, बाहर नहीं मरती है। तो मकड़ी के जाल में जो फंस गया तो उसी पाखंड रूपी भक्ति में उलझ जाएगा, और उलझ करके प्राण पखेरु हो जाएंगे, फिर अधोगति में चला जाएगा, 84 में चला जाएगा। और इस जन्म में उसके घर में इतनी कलह होगी, इतनी अशांति होगी कि सुख चैन मिलेगा नहीं, केवल वो दिखावा रूप में कर रहा है। कोई वाणी का उसके प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके अंदर आत्म जागृति नहीं होगी, उपदेश नहीं दे पाएगा, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ये बड़ा राम नाम संत कबीर ने लिखा है, राम नाम अति दुर्लभ, और होते नहीं, ये बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं प्राप्त होता। संत गोस्वामी जी ने लिखा है ये राम नाम की भक्ति सबको नहीं मिलती। क्या लिखा है, किसको मिलती है, कि जेहि श्रद्धा संबल रहित, अरे नहीं संतन कर साथ, अतिन को मानस अगम अति, कि जिनहि न प्रिय रघुनाथ, और जिनको मानस अगम अति, कि जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो संत कबीर ने कहा वही संत तुलसीदास जी ने कहा। जो श्रद्धा संबल रहे, जिसको श्रद्धा नहीं, संबल विश्वास नहीं, और नहीं संतन कर साथ, और सत्संग का सत्य सत्संग का साथ नहीं किया। जो सच्चा सत्संग है, भजन है, उसको सुना नहीं, उसका साथ नहीं किया, संतों का साथ नहीं किया, संतों के सत्संग का साथ नहीं किया, सज्जन पुरुषों का साथ नहीं किया, तिनको मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। उनको मानस बहुत अगम लगता है, बहुत कठिन लगता है, बात समझ में नहीं आती, वो दंत कथाएं समझते रहते हैं। ये संत तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि उनको, वो राम को नहीं पहचान पाते। वही संत कबीर ने कहा, राम नाम अति दुर्लभ, सबको नहीं मिलता है। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब हृदय स्थित परमात्मा, एक परमात्मा जो अंतःकरण में वास करता है, आत्मा राम है, जब आप उसका भजन करेंगे तो आपके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में सूझे रामचरित मन मानिक, जब आप उसका भजन करेंगे तो जागृत हो जाएगा, और जब जागृत हो जाएगा तो संत कबीर की तरीके सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जो जहां जय खानिक। जो अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में पूर्व जन्म के राम के चरित्र हैं, उस परमात्मा के चरित्र हैं, उस ब्रह्म के चरित्र हैं, वो भी जो प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं वो भी जागृत हो जाएंगे। और इस जन्म में जो आपने पढ़ा, स्वाध्याय किया, सत्संग किया, गुरुजनों के माध्यम से जो स्मृति में आपके सद्गुण और जो राम के चरित्र हैं वो विद्यमान हुए, वो भी जागृत हो जाएंगे, और पूर्व जन्म के भी जागृत हो जाएंगे। और जब जागृत हो जाएंगे तो सूझे रामचरित गुण मणिमाणिक। यही तो हनुमान जी के अंदर है। राम के चरित्र के अलावा कोई चरित्र, कोई कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप राम के ही चरित्र सुनेंगे, राम रसिया हो जाएंगे। यही संत कबीर थे, वो राम के रसिया थे, रसिक थे। राम नाम अति दुर्लभ, और होते नहीं काम। आदि अंत और युग युग, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यही सी युग में नहीं, मरने के बाद भी, जब भी जितने भी जन्म मिलेंगे हम राम का स्मरण करेंगे। उनकी भक्ति कभी, भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता है। आप सच्चे राम के भक्त हैं तो आपको जन्म मिलेगा मनुष्य का, यह भी मोक्ष है। 4 प्रकार की मोक्ष होती, मोक्ष के उस प्रसंग में हम बताएंगे। तो मनुष्य का जन्म पाना भी मोक्ष है, लेकिन ऐसा जन्म नहीं जिसमें आसुरी प्रवृत्तियां, सद्गुण भरा युक्त, सद्गुण से युक्त जो मानव का शरीर है, जो ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है, सब कर परम प्रकाशित जो राम अनादि अवधपत सोई, राम स्वरूप हो गया है, तत्वदर्शी सदगुरु हो गया है, ईश्वर तुल्य हो गया। जैसे हुए हमारे संसार में बीते हुए समय में तमाम हुए संत हुए, ईश्वर तुल्य साकार परमात्मा हुए, इन्होंने संसार को प्रकाशित किया है, लेकिन शरीर उनका भी छूटता है, लेकिन आनंदमय रखते हैं, सच्चित आनंदमय रहते हैं। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, जो इच्छा करी है मनमाही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। चाहे वो प्रशासनिक स्तर में हो, पूर्व जन्म के हैं इनके भजन, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, कोई बड़ा संत बन रहा है। तो इनके यहाँ क्या होता है,
कि तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जाएं सुहाए। जिस तरीके से नदियां बिना बुलाए समुद्र में जाती है, समुद्र की इच्छा नहीं है कि नदी हमारे में आए, उसी तरीके से धन दौलत बिना बुलाए आती है, कहना नहीं पड़ता, थोड़े परिश्रम में बहुत धन आ जाता है। सुख का नाम स्वर्ग है, दुख का नाम नरक है। स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, ये स्थितियों का नाम है, स्थान का नाम नहीं, स्थितियों का नाम। तो मेरे प्रिय सज्जनों, मैंने बताया कि संत कबीर का जो चिंतन का नाम था वो क्या था, वो राम था, दूसरा कोई नाम नहीं था। संत कबीर के चिंतन का नाम वो राम था। संत कबीर राम नाम का ही चिंतन करते थे, राम नाम का ही जप करते थे। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम 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 राम।